आए हैं। कुर्सी में बैठे हमारे बीच अभी हमारे बीच आज के इस विदाई समारोह और वेलकम कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय आदरणीय श्री गणेश राम गुरु जी प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य परिषद हायर सेकेंडरी स्कूल पीढ़ी, सुश्री गीता गोहिल मैडम MS पीढ़ी बैठेंगे, सामने ही अपना स्थान आप ग्रहण करेंगे। श्रीमती नेहा साहू तेलवाही से आई हुई मैम, इनमें से हमारे टीचर्स हैं तो वे सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जो कि उनका सम्मान भी करना है। आपसे आग्रह है कि सामने आकर बैठेंगे और कार्यक्रम को संचालित करना है। यहाँ ऐसे भी टीचर होंगे जिन्होंने हमारे पुराने शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा जगत में टीचर्स बनकर अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। उनकी उम्र लगभग 62 साल से उन्होंने सेवाएं दी है। उम्र के होते तक, रिटायर होते तक यहाँ रहे हैं और उन्होंने अपनी सेवाएं पूरी शिक्षा विभाग में पूरे समय शिक्षा के ज्योत को जलाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे गुरुजनों का हम सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं दिल से कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और इसीलिए एक परिपाटी है कि हम अपने गुरुजनों का सम्मान संपूर्ण के स्तर से करें, जिससे कि सारे टीचर्स में एक नई जागृति आए। 2 बच्चे इधर आ जाएं और माँ सरस्वती की पूजा वंदना के लिए मैं हमारे अतिथिगणों से आग्रह करूँगा कि वे आकर माँ सरस्वती की फोटो चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। हमारे अतिथिगणों द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात हम शारदे माँ को वंदन करते हुए गीत समर्पित करेंगे बच्चों के द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल के। बोलिए सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। सरस्वती मैया की। हे हंस वाहिनी माँ, मेरा मन मेरा माँ तेरा नाम। ओ माँ मेरा मन मेरा माँ तेरा नाम। मैं श्रद्धा से फूल चढ़ाऊं और ज्ञान तुझी से पाऊं। मैं श्रद्धा से फूल चढ़ाऊं और ज्ञान तुझी से पाऊं। हे दीन दयानी माँ, मेरा मन मेरा माँ तेरा नाम। ओ माँ मेरा मन मेरा माँ तेरा नाम। राही को राह दिखावे, अनपढ़ को ज्ञान बतावे। राही को राह दिखावे, अनपढ़ को ज्ञान बतावे। हे ज्ञान दयानी माँ, मेरा मन मेरा माँ तेरा नाम। ओ माँ मेरा मन मेरा माँ तेरा नाम। सरस्वती मैया की। हम सभी ने समस्त हमारे उपस्थित सम्मान्य अतिथिगणों के द्वारा माँ सरस्वती की फोटो चित्र पर दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पण करके नमन किया गया। बच्चों के द्वारा सुंदर गीत प्रस्तुत आप सभी के द्वारा किया गया। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे उनका। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं परम आदरणीय श्री गणेश राम गुरु जी, पूर्व प्राचार्य हायर
हाई स्कूल परसदी, साथ ही उपस्थित हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री नारायण साहू जी, पूर्व प्रधान पाठक MS पुली। साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय श्री दयालु राम वर्मा जी, पूर्व प्रधान पाठक। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती परागा साहू मैम, कुमारी मनीषा साहू जो साहू साहब जी की सुपुत्री है। इसी के साथ हमारे सम्मानित विशेष अतिथि तौर पर उपस्थित राजेश खन्ना कुर्रे जी, संकुल प्रभारी पुली। साथ ही हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय श्री नारायण लाल साहू जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पूर्व प्रधान पाठक MS पुली, जिनका संकुल के सभी कार्यक्रमों में उनकी जो सहभागिता रही है हमेशा हमें याद रहेगी, उनका सहयोग हमें हमेशा याद रहेगा। उनके मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा श्री धर्मेंद्र यादव जी, प्रधान पाठक PS कुकराडी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय श्री दयालु राम वर्मा जी, पूर्व प्रधान पाठक रहे हैं। इनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सर्वश्री ओमन सिंह धूरी जी, प्रभारी प्रधान पाठक MS कुकराडी। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इसी के साथ मैं परागा साहू मैडम इनको बुके से सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं श्रीमती अनिता साहू HS परसदी। बुके हैं वहाँ पर। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हैं कुमारी मनीषा साहू, उनके सुपुत्री साहू सर के, उनके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सुमन मैडम जी को, सुमन ध्रुव मैडम को, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पुली। यह क्षण हमारे लिए बहुत ही मार्मिक होता है कि पूरा सर्विस करने के पश्चात अंतिम विदाई के रूप में हमें स्कूल और अपने कार्यों को छोड़ना पड़ता है। इसी के साथ में अगले हमारे अतिथि बैठे हैं परम आदरणीय राजेश खन्ना जी, संकुल प्रभारी पीढ़ी। इनके स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ खुशी लंडे सर जी को, वे आकर उनका सम्मान करेंगे। इसी के साथ में हमारे बीच उपस्थित हमारे संकुल को लगातार नई ऊर्जा देने वाले आदरणीय वाल्मीकि साहू जी, संकुल सम्मेलन, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय अशोक कोसले जी को। इसी के साथ में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संकुल समाज महोदय से आग्रह करूंगा कि वे परम आदरणीय
श्री सम्मानीय नारायण साहू जी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने उनके हर कार्यों में सहयोग किया। हमेशा एक संतोष समन्वय को अगर पुराने हमारे टीचर्स साथ देते हैं तो हौसला ऊर्जा बढ़ती है। इसी के साथ मैं चाहूँगा पुनः एक बार वाल्मीकि साहू जी हमारे बीच उपस्थित गणेश राम साहू जी का भी सम्मान करेंगे। गणेश राम गुरु जी, सॉरी साहू बोलते गुरु, सम्मानित गणेश राम गुरु जी, इनके स्वागत के लिए मैं पुनः एक बार वाल्मीकि साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बीच हमारे कुछ नए शिक्षक साथी उपस्थित हुए हैं, जो जिनका हमें वेलकम भी करना है। तो मैं वेलकम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संकुल में आए हमारे टीचर्स श्रीमती पूनम त्रिपाठी मैडम का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं मनाने मैडम से आग्रह करता हूँ कि वे उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे कि वे हमारे संकुल पीढ़ी में आए हैं सेवाएं देने। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। लीजिए परिपाटी है मैम, देखो हम भी जाएंगे, हो सकता है हमारा भी ऐसा हो। हम जब आए तो हमको अवसर नहीं मिला, इस बात का तो जरूर है, लेकिन ये खुशी है कि हम कुछ काम तो कर रहे हैं इस बहाने। इसी के साथ में हमारे बीच नए साथी शिक्षिका साथी उपस्थित हुई है, सुश्री कि वे आकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। तिलक करके से स्वागत हमारे नए शिक्षक साथियों का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री प्रकाश दास मानिकपुरी जी, हायर सेकेंडरी स्कूल पीली। इनके स्वागत और अभिनंदन के लिए हमारे बीच उपस्थित चंद्रहास टंडन जी से आग्रह करूंगा कि वे चंदन करके पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए संकुल में हमारे शिक्षक साथी वर्षों से सेवाएं दिए हैं और युक्तिकरण के कारण वे दूसरे स्कूलों में संकुलों में सेवा देने गए हैं, उनका भी हम पुनः आप इस संकुल परिवार की ओर से विदाई समारोह के रूप में उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय दिलीप पुष्पाकर जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं परसाडी के साहू सर से आग्रह करूँगा हाई स्कूल से कि वे उनका पुष्पहार से तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। चुंगू भैया दिया सब दिया शिक्षक साथी हमारे, इनके सम्मान के लिए मैं पुनः एक बार सोनी सर से आग्रह करूंगा कि वे आकर चंदन करते हुए पुष्पहार से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सरिता यादव ने उपस्थित हुई है, इनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं पुनः एक बार मनाडे मैडम से आग्रह करता हूँ कि वे आकर उनका चंदन करते हुए पुष्पहार से उनका स्वागत करेंगे। तो कभी खुशी कभी गम वाली बात है, ये हमेशा जीवन में
चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ये हमेशा पानी की धारा की तरह बहते रहता है और हमें भी उसी धारा में बहकर अपने आप को संयोजित करके, व्यवस्थित करके सुरक्षित रखना है। और हम संकुल परिवार की ओर से अब मैं स्वागत की कड़ी को अंतिम रूप देते हुए मैं आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री बीपी मेश्राम सर जी से निवेदन करूंगा। हमारे सभी शिक्षक साथियों की ओर से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष आदरणीय श्री साहू सर जी और प्राचार्य महोदय जी आदरणीय सर जी का स्वागत उल्लास से और पुष्पहार से करेंगे। आपकी भावनाएं और आज के इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामय उपस्थिति से सफल बनाने के लिए आप समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप लोगों के भी स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आज और केसर और हमारे सभी शिक्षक साथियों का स्वागत चंदन वंदन के साथ में करेंगे। धन्यवाद साहब सर। चूँकि स्वागत की कड़ी को हम यही विराम देते हुए हमारे अगले कार्यक्रम को चलते हैं और हम अपने अतिथिगण रिटायर हुए हैं, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहे और हमेशा अपनी ऊर्जा को जब भी आवश्यकता मिले हमें देते रहें। साथ ही हमारे नए टीचर्स आए हैं, उनका वेलकम करते हुए उनसे भी हम यही अपेक्षा और आशा करते हैं कि संपूर्ण पीढ़ी में जो कमियां होंगी उसको वो अपने अनुसार से हमें बताते हुए इस दूरस्थ एरिया में पीढ़ी संकुल बच्चों को जो शिक्षा की गुणवत्ता देनी है उस पे काम करें और इस संकुल का नाम सब मिलकर रोशन करें, सहभागी बने। साथ ही हमारे जो टीचर्स हैं जो पीढ़ी से अन्य क्षेत्रों में गए हैं, अन्य संकुलों में गए हैं, उनसे भी हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे भी वहाँ जाकर उसी तरीके से शिक्षा का अलग जगह जिस प्रकार से पीढ़ी में उन्होंने काम किया है। इसी के साथ में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की कड़ी में मैं सबसे पहले हमारे संकुल प्रभारी परम सम्मानीय राजेश खन्ना जी खुर्रे से आग्रह करता हूँ कि वे इस विदाई और वेलकम संयुक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथिगणों के लिए शुभेच्छा और हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बोलो भारत माता की। आज विदाई और ससम्मान कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वरिष्ठ शिक्षक श्री एन.पी. साहू सर, सिद्धू सर, संकुल समन्वयक, बच्चों सभी का हार्दिक अभिनंदन वक्त है। दूसरे विभाग में सेवा जो है सिर्फ एक नौकरी के समान होता है, नौकरी करने के बाद एक दूसरे को पहचानते नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें एक बार जुड़ गए तो वो आजीवन उस क्षेत्र में जुड़े रहते हैं और केवल वही नहीं, उनके परिवार भी उससे जुड़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी बने हैं, शिक्षक बने हैं। हमारे साथ साथ बच्चे जो पढ़ के निकल जाते हैं वो सर्विस में लग जाते हैं, फिर भी एक गुरु का सम्मान करते हैं। तो शिक्षा विभाग से बढ़कर और कोई दूसरा विभाग नहीं है। आदमी एक बार लग गए तो उनको मान सम्मान जीवन पर्यंत मिलते रहता है। हमारे भी श्री एम.पी. साहू सर रिटायर हुए हैं, श्री ध्रुव सर, जी.आर. ध्रुव सर रिटायर हुए हैं। अर्थात जितनी सेवा काल देना था पूरी सेवा काल दिए हैं और एक अच्छा खासा अनुभव है सर के पास। एक शिक्षक को चाहिए कि हमेशा सीखते रहे, अपने वरिष्ठ से अनुभवी से सीखते रहे, तभी अपने आप में अच्छा करने की क्षमता ला पाएंगे। तो मैं चाहूँगा सर जी अपने उद्बोधन से हम सबको आशीर्वाद दे। इतना कहकर अपने वाणी को विराम दें। आज हमारा सौभाग्य है कि पूर्व में रिटायर्ड हुए सम्मानित श्री दयालु राम वर्मा जी, पूर्व प्रधान पाठक, वे उपस्थित हुए हैं और उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम की इस बेला पर आप अपने आशीष वचन देके हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे।
जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की आज ये विदाई समारोह में हमारे बीच में उपस्थित पूर्व प्राचार्य श्री गणेश राम ध्रुव जी, पूर्व प्रधान पाठक सम्माननीय श्री नारायण लाल साहू जी। अब दोनों का नाम ऐसे है ना, तो एक तो गणेश भगवान पूजा भी समय आते हैं जे विराजमान है गणेश चतुर्थी पहली जेला हम विजय देवतन संकुल पीढ़ी की ओर से है ना। और हमारे बीच में नारायण यू एक ठन भगवान एक छे लक्ष्मी नारायण भगवान है ना। और दोनों के विदाई का सम्मान समारोह रखे गए हैं संकुल पीढ़ी की ओर से है ना। और हमारे बीच में विराजमान संकुल प्राचार्य सर जी, पीढ़ी के मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल के जत्का सर मैडम आए हैं। और हमारे संकुल काबा में हैं परसाडी में 16 साल तक रहे हैं। मूल निवास स्थान इसे परसाडी है। और परसाडी में रह के मैं 10 साल जोगम भी पढ़ाए हैं और 6 साल मोहकम में और 2 साल महासव में ट्रेनिंग में रहे हैं। यानी 18 साल के मोर शिक्षकी जीवन है ये आपे मन के क्षेत्र कार्य क्षेत्र में बीते है ना। तो ये मैं समझता हूँ भले मैं वो तरफ रहे हूँ लेकिन मोर आत्मा अभी भी महासमुंद क्षेत्र में रहते और जहाँ भी मोला खबर मिलते बराबर में है। थोड़ा बहुत जत्ता भी मुझसे समय मिल पाते आता हूँ देता हूँ। संकुल के जत्का भी हमार शिक्षक भाई मन है और संकुल समन्वयक वाल्मीकि साहू जी, ये सबला मोर तरफ से सादर चरण अभिनंदन है, स्वागत है। और सबला मैं यहाँ बारंबार नमस्कार करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ ये मत बहुत जन मन बोले सर मन तो बिल्कुल जाना थे, ध्रुव जी है, एनपी साहू सर है, वाल्मीकि भी जानते, लेकिन मोर नाम है दयालु राम वर्मा, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला गुड़ा, रिटायरमेंट मैंने 30 जून 2023 के मोर रिटायरमेंट के समय में से और मोला लगभग 2 साल रिटायरमेंट हो गए। ये शिक्षकी जीवन मैं लगभग 42 साल तक सर्विस करे हूँ अपन सेवा काल में। तो मैं 4 साल है शुरू वाला मोर डेली बिजनेस वाला चले 10 रुपया वाला मास्टर 10 रुपया वाला मास्टर 4 साल के मैं सेवा वही में करे हूँ। 38 साल में रेगुलर सर्विस करे हूँ। और जब 38 साल में 18 साल में महासमुंद में बिताए हैं। मैंने सन 2006 में महासमुंद से बलौदाबाद जिला वापस हुए हैं। तो मैं चाहूँ कि जब हमारे शिक्षक भाई है या बहनी मन है इकर मन से मैं निवेदन करता हूँ कि जत्का ज़्यादा से ज़्यादा अपन समय है अपन ऊर्जा है ओला बच्चा मन के प्रति समर्पित करो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लड़का मन के विकास होगी। महू अपन समय में अपन जीवन काल में जत्का मन से बन पड़े तो भरसक मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि जत्का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मन के हित होए। अगर बच्चा ही हमारा असली पहचान है। हमन कहीं भी रिटायर भी हो गए नहीं रही वो पद में तो कर बाद भी कोनो मेरे कहूँ आबो जाबो ना तो लड़का बराबर हमारे ख्याल करते है ना। मोलक मिलते भी सम्मान में गोड़ा जाता हूँ कभी भी तो वो लड़का मन बराबर सम्मान करते। काबर ईमानदारी से जिन लड़का के साथ काम करी वो शिक्षक ले बराबर लड़का जीवन भर पहचान दी है ना। वो कभी नहीं छोड़ा बोला वो सम्मान करे बर आदर हमेशा वो मन के भावना में रही है ना। और समय पासे बोलते भी तय रहे सर ऐसे पढ़ाए सर ऐसे पढ़े सर जैसे हुई वैसे हुई। मैं अपन जीवन के कोरोना काल आप में जानत हो 15 दिन तक मैं कोरोना काल में संक्रमित रहे हूँ। मोर घर के लड़का मन कहा तो सर बाबू नहीं बाँचा। 6 दिन के बाद इतना
मतलब ऑक्सीजन लेवल मोर डाउन रही से 10-12 दिन में ऑक्सीजन लेवल सुधरे है कोरोना काल के समय में। और वो समय में मैं खरतोरम पढ़ावत रहे वो लड़का रही से 3 लड़का है संविदम लग रही स्वास्थ्य विभाग में, वो बलौदा बाजार की सकरी है, सकरी गांव हुए कोविड सेंटर रही से। वो लड़का वहाँ रही सब बोला देखिस ना हमारे बड़े सर आवत है कि वो बेचारा बहुत मोला 15 दिन तक मैं बतावत हूँ ऑक्सीजन के सिलेंडर पहली से मार रहा जिस समय मिलत नहीं रहा है। इतना सेवा करे है कम से कम 1 और रात दिन में 50 बार मोर मेरा आवाज खाता थे पछते नहीं पचे सर बढ़िया लागत नहीं लागत सर। यानी ऐसे वो धारणा बना ले रही से कि सर कैसनो करके बचाना है। अब 15 दिन के बाद जब छुट्टी हुई ना तो लड़का मन रोल धलिस मोर जागू में है ना ओला यह कर देख के महूर में थोड़ा से तो का बार रोआ थो जी ऐसे कहें ना तो जान ले सर का है कैसे हो गए ते बढ़िया पढ़ाए तब नौकरी करत हन हमने कौन खेत के ढेला थे मोर पढ़े के मूल्यांकन लड़का वही में कही तो मैं कहे तू मन हाथ में 5 दिन रायपुर में भी बात के है नहीं मोर जिंदगी है बचार बाबू तक तुम्हारे भरोसा बाँचे है लेकिन मैं नहीं बाँचते रायपुर में तक बड़े बड़े मन स्वाहा हो गए। ऑक्सीजन 9 बजे ख़त्म हो गए तो हाँ 6 बजे 9 बजे आवा तो दिन के 33 राम राम है ना वो स्थिति उस समय बनी रही से। तो लड़का मन डट के सेवा करे काबर कोनो समय में भी अच्छा काम करे रहे तो आयन मौका मौत के समय में भी आग वो हमार सहायता करती जैसे लड़का मन मोर सहायता करी है ना। अब पढ़ाए में तो मूल्यांकन करी कि सर अच्छा पढ़ाई तभी हम अतका दूर पहुँच पाए और बहुत सराहना करें कि मौलक मन मौत से बचा देंगे तो मेरी बात कोविड में है ना। तो ऐसे यानी हमला लड़का मन अच्छा रचनात्मक कार्य कराना चाहिए ऊपर से अच्छा है ना जेकर से आगे बढ़ाए तरक्की कराए विकास कराए। अब हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं हमार मन की जिंदगी अब भगवान भरोसा तक चलाते ऐसी जिंदगी है ना बोनस में चला था ना मन की जिंदगी है कावर कब का हो जाते तक कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे तो मैं बोले रहे रिटायर होना गोड़ा में 2023 में तो मैं बोल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में 20 साल जी मोर हौसला तक बुलंद है पढ़ाई के बाद मैं 10 साल पढ़ा दूँ कह रहे हैं मैं बोल रहे हैं कोई कमजोरी नहीं है 10 साल शासन के नियमित रिटायर होना है लेकिन पढ़ाई लगे केवल 10 साल तक मैं आराम से भी पढ़ा सकता हूँ। आज का कल मोर स्टेमिना हाँ ऐसे कि मैं पर रिटायर हो समय में बोले रहे गोड़ा में। तो आप मन से मैं निवेदन करता हूँ कि बार बार कि अच्छा लड़का मन आगे बढ़ाओ पढ़ाओ लिखाओ और 2 लाइन आप मन के लिए आप नया पीढ़ी मन के लिए हम तो रिटायर हो गए हैं जिन कार्य में हो जिन काम करत हो इसके लिए 2 पंक्ति मोर आप मन के लिए सादर समर्पित है ना। मैं आपसे ये 2 पंक्ति के माध्यम से वो बच्चा मन के हित के खातिर मैं 2 पंक्ति आप मन ला समर्पित करता हूँ। तय पढ़ा दे गुरुजी तय पढ़ा दे गुरुजी लैकल बने कुन पढ़ा देबे नोनिल बने कुन पढ़ा देबे बाबुल बने कुन पढ़ा देबे तय पढ़ा दे गुरुजी लैकल बने कुन पढ़ा देबे नोनिल बने कुन पढ़ा देबे बाबुल बने कुन पढ़ा देबे तोरे पढ़ तही लैका बर ब्रह्मा विष्णु तही लैका बर महेश जी देख गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा तही लैका बर ब्रह्मा विष्णु तही लैका बर महेश जी तही लैका बर महेश तोर पढ़ाई ले लैका के सब भाग जही कलेश जी भाग जही कलेश ज्ञान अक्षर पढ़ा दे जी गुरु जी क ख ग अक्षर बता दे जी गुरु जी लैकल बने कुन पढ़ा देवे नोनिल बने कुन पढ़ा देवे बाबुल बने कुन पढ़ा देवे। एक साथ मैं अपन वाणी न विराम देवत हूँ। अब आप मन मोला यहाँ बुलाए और बोले के अवसर दे एक लिए मैं आप मन के बहुत बहुत आभारी हूँ।
और एकरे साथ में अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।